हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक भी ठीक ठाक चल रहा होगा। और उम्मीद करता हूं आपके जो भी परिंदे हैं आपके वो बिल्कुल फिट फाट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, मेरा एक मित्र है मनीष, उसने वो एक दो मुर्गे पाल रखे हैं, पट्टे हैं, नर हैं, जो कि फिलहाल वो 4 महीने के हैं, छोटे बच्चे हैं अभी। तो उसने कुछ ज़्यादा ही केयर, उनकी स्पेशल केयर करता है वो बाकी और परिंदों से। तो उसने करा क्या, वो एक फ्री रेंज उनके पास आसपास में जो बसापत है उनकी, उसमें थोड़ी सी स्पेस है, जगह है। तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं पूरा दिन। तो उनमें कुछ ज़्यादा रमन्नक है, आप खुद भी जानते होंगे। जैसे कि आप एक परिंदे को अपने उसमें पिंजरे में पालें, केज में पालें, और 1-2 पिंजरे और एक परिंदे को आप फ्री रेंज में पालें, तो आप कौन से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी, किस पर ज़्यादा रमन्नक होगी, चमक होगी। ये तो आप जो फ्री रेंज वाला है वो ज़्यादा अच्छी जल्दी ग्रोथ कर पाएगा। तो उसी तरीके से मेरे मनीष है, उसने दो नर पाल रखे हैं, 2 मुर्गे हैं। तो उसकी ज़्यादा केयर रखता है वो, और उस केयर के चक्कर में अभी बीच में कभी बारिश कभी गर्मी, इस गर्मी के चक्कर में बीच में बारिश पड़ गई थी। तो बारिश में वो भीग गई। और भीगने के बाद में जैसे ही मैंने उन मुर्गों को देखा, मुर्गे वो काफ़ी सुस्त हो गए भीगने के बाद। हमने सोचा कभी टेम्परेचर में की वजह से, गर्मी सर्दी की वजह से वो भीग गए, सुस्त खड़े हों, कोई बात नहीं। हमने इग्नोर सा कर दिया थोड़ा सा। अगले दिन देखा हमने, अगले दिन वो बिल्कुल, एक मुर्गा तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, चुग रहा था, लेकिन दूसरा मुर्गा बिल्कुल निधार सा खड़ा हो गया एक कोने में, बिल्कुल एक साइड अलग खड़ा था। और ना ही वो एक्टिविटी थी उनमें, वो एक्टिविटी नहीं देखने को मिली अन्य मुर्गों की। जैसे कि और मुर्गे हमारे चुग रहे थे, खा रहे पी रहे थे, खेल रहे थे, जैसे कि वो रोजाना करता है, लेकिन वो बिल्कुल ही अलग ही इस तरीके का हरकत हमें देखने को मिली। वो बिल्कुल सुस्त खड़ा था, पर भी उसने कुछ ढीले से छोड़ रखे थे। हमने उसे उठा के देखा, शायद हमने समझ गए कि इसे बारिश में भीगने की वजह से इसे हो सकता है इसके बुखार हो या कुछ भी हो, कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा मसला आया है। तो उसका हमने उसे हाथ में पकड़ा, और जब चुग ही नहीं रहा था, तो यहाँ पे उसकी पोट पे हमने देखा, उसकी पोट पे वो चुग रहा नहीं था, लेकिन उसकी पोट बिल्कुल सख्त थी, सख्त जाम थी उसकी पोट, भीगने की वजह से हुआ हो या उसकी किसी वजह से। लेकिन उसमें 2 मसले थे, एक तो वो भीग गया था, हम तो ये कहेंगे कि उसमें भीगा था, उसके बाद ये जो भी मसला आया। तो आप भी अपने परिंदों की केयर रखें। जिस तरीके से हमने गलती हुई है हमसे, हम चाहते हैं कि आप भी उस गलती को ना दोहराएं। हम तो खैर जो हो गया सो हो गया, जो हमारे साथ हुआ वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं मित्रों। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि उसकी पोट जाम थी, पोट जाम होने के बाद में हमने उसे एक केज में सबसे अलग और बाकी मुर्गियों से उसे अलग, बिल्कुल अलग शिफ्ट कर दिया। उसका दाना, खाना पानी उसका एक तरफ ही रख दिया। खाना पीना तो खैर उसने नहीं खाया, बहुत ही सुस्त मुर्गा था। इसमें इन बातों को 2 दिन हो गए, वो हमें काफ़ी उसकी हरकत वो अलग, उसका हरकत अलग तरीके की नज़र आई हमें कि हाँ, हमें इसमें कुछ ना कुछ परेशानी है इस मुर्गे को। और पोट जू की तोई वो बिल्कुल ठोस थी, यहाँ पे ऐसा जब कुछ उन्होंने खा पी रखा हो, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया पिया। मैं उस पर गौर कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। तो वही तरीका मैंने उस पर थोड़ा ऐसा, क्योंकि पोट थी पोट वो काफ़ी सख्त थी, तो उस पोट को मैंने आराम से धीरे धीरे ऐसा मालिश सी करी उसकी। तो वो थोड़ी सी उनमें एक फ्लेक्सिबल सा थोड़ा सा महसूस हुआ कि हाँ, ये थोड़ी हल्की हुई है। हल्की होने के बाद में ज़्यादा कुछ तो हमने नहीं किया, लेकिन वही हमने उसमें एक आधी चने की दाल, क्योंकि मुर्गा था वो मुश्किल से 3 पाव के बराबर उसमें वजन था, 3 पाव के बराबर उसमें वजन था। और क्योंकि 4 महीने का तो वो सगला ही पट्टा है, लेकिन ग्रोथ अच्छी थी, इस हमारे हम फ्री रेंज में चुगा रहे थे। तो उसमें हमने एक चने की दाल, जैसे चने की दाल होता है आधा चने की दाल के बराबर हमने मीठा सोडा लिया अपने खाने वाला, और मीठे सोडे में हमने वो पुराने गुड़ में उसकी गोली बना ली। पुराने गुड़ अब तक नए गुड़ है नहीं, गर्मी के समय तो भाई हमारे पास गुड़ रखा था, उस गुड़ में हमने वो मीठे खाने का सोडा होता है, उसके चने की आधा चने के बराबर दाल बराबर हमने खाने का सोडा लिया, और उसमें आटे में उसकी गुड़ में गोली बनाई, और उसकी चोंच फाड़ के उसके किसी भी तरीके से उसके गले में हमने डाल दी। डालने के बाद में हमने वो 3 मतलब हमने
3 गोली बनाई थी, सिर्फ हमने 3-4 गोली इस तरीके से बनाई थी और उनका जो उसके पेट में चोंच खोल के जो है उसके अंदर डाल दी। डालने के बाद में सुबह जो हमने देखा मुर्गा तो खैर ठीक नहीं था, लेकिन जो है निधार सा था, लेकिन हमने जो है वही उसके जो है आटे की गोली, भुना हुआ आटा करके जो हमने उसके गले में जीरा, हींग, भुना हुआ जीरा और हींग और अजवान की जो है आटे में गोलियां बनाकर उसके पेट के अंदर हमने डाली ताकि वो भूखा ना रहे थोड़ा सा, क्योंकि पोट तो उसकी पहले ही जाम थी। लेकिन हमने सुबह को जो देखा, हमने सोडा और गुड़ खवाया तो उससे जो हमें काफ़ी फ़र्क मिला। उससे जो हमें काफ़ी जो हमें लगा हाँ कि हमने गुड़ ने और सोडे ने जो काम करा है। सुबह को उसने जो है उसकी पोट थोड़ी बहुत ढीली थी, हाँ हमें लग गया कि हाँ इन्हें काम करा। हमने सुबह जो है फिर हमने वही प्रोसेस जो दोबारा से हमने रिपीट करा। दोबारा दोहराने के बाद में जो हमने वही आधे दाल बराबर, आधा चने के बराबर जो दाल बराबर जो हमने वो सोडा लिया और गुड़ में जो है वही गोली बनाकर उसके फिर जो है इसके अंदर बासी रोटी में जो मींट के हमने उसके अंदर डाला चोंच में और थोड़ा सा जो पानी पे छोड़ दिया। उसने पानी में जो थोड़ा सा हमारे सामने सुना जा पानी भी पिया। पानी पीने के बाद में मुर्गा जो है फिलहाल ठीक है, चुग भी रहा है, ठीक ठाक भी है। तो हमें चाहते हैं कि आप जो है अपने मुर्गों को जो है इन बातों का ध्यान रखें। अगर पोट बंद है तो किस तरीके से उसका हमने तो जो है एक अनट्रेंड जो है इस तरीके से काम करा था कि मसला आ रहा था। दिक्कत यही थी कि पता नहीं क्या दिक्कत है, इसमें क्या परेशानी है, इस वजह से हमने लेकिन आप जो है ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हमारा मुर्गा जो ठीक ठाक है। अगर आप भी आपके पास भी कोई ऐसा मसला आता है आपके शौक में, तो आप भी इस तरीके से जो है केयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।